इस क्वेश्चन में कह रहे हैं जी कि अ बॉडी अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वो 3 पॉइंट्स उनके दरमियान मूव कर रही है, मतलब एक्स से वाई जाती है बॉडी और 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है, और वो 12 सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है। वाई से जी तक जाती है, फिर सेम 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया लेकिन 6 सेकंड्स लिए। अब उन्होंने एक्सेलरेशन निकालने को बोला है, तो अगर डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो डिस्टेंस और टाइम जिस इक्वेशन में गिवन है वो एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि एक्सेलरेशन मालूम करनी है और एक और हमारे पास ऐसा वेरिएबल है जो नहीं पता, और वो है इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर दूसरा ऑप्शन एस इज़ इक्वल टू वी टी है -1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें भी वही मसला है कि मुझे फ़ाइनल वेलोसिटी नहीं पता, मतलब मुझे ये नहीं पता कि जब आपने अगर 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक्स से वाई के दरमियान, तो एक्स पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, ना ही मुझे वाई पॉइंट पे पहुंच के उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी पता है। तो मैं ये कर सकती हूँ फिर कि मैं इस वाले डिस्टेंस एक्स से वाई वाले डिस्टेंस पे ये इक्वेशन लगा लूँ और मैं जो भी फ़ाइनल वेलोसिटी लूँ उसको वी रख लूँ, ठीक है, अननोन है ज़ाहिर है अभी मेरे लिए। और दूसरे पैच के लिए मैं क्या करूँ, यानी दूसरा पैच वाई से जी के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है उसके लिए ये इक्वेशन लगाऊँ, और उसमें मुझे ये फ़ायदा होगा कि वाई पॉइंट पे जो भी फ़ाइनल वेलोसिटी होगी वो वाई से जी वाले पैच के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसके इक्वल होगी, क्योंकि वी वन मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स वाई पैच विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द वाई जी पैच। और इससे हम ये कर सकते हैं कि हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें उनको, और यू की जगह भी वी पुट कर देंगे। जब मैं ये क्वेश्चन लिख रही होंगी तो यू की जगह वी डाल दूँगी, और एलिमिनेशन मेथड से मैं ये वेलोसिटी वाला जो फैक्टर है उसको एलिमिनेट कर दूँगी और मेरे पास अननोन वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ सकेगी। तो चलें जी हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक्स वाई पैच के लिए सॉल्व करती हूँ और मैं ये क्वेश्चन लगाने जा रही हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं डिस्टेंस की जगह पे 40 लगाऊंगी और फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम है मेरा 12 -1/2, एक्सेलरेशन भी अननोन है, 12 का स्क्वायर आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 12v, और 2 1/2 और इसको 12 का स्क्वायर यानी 144, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम अपने पास संभाल के रख लेते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं दूसरे केस के लिए, जिसमें मैं वाई जी वाला पैच ले रही हूँ। उसमें जी वैल्यूज़ लगाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। 40 डिस्टेंस है आपका और टाइम आपका 6 सेकेंड्स है, तो ये 6 भी आ जाएगा प्लस 1/2 एक्सेलरेशन एंड 6 का स्क्वायर। इसको जी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 6v प्लस ये 6 का स्क्वायर 36 और ये 1/2, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये 18a आ जाएगा। अब एलिमिनेशन मेथड करने के लिए अगर यहाँ पे 12v है तो इधर भी 12v बनाना पड़ेगा, और 12v बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन को, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, ताकि ये 6 2s are 12 आ जाए और फिर मैं इसको एलिमिनेट कर सकूं। तो चलें जी, ये मैंने 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 80 आ जाएगा, यहाँ पे 12v आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36। ओके, 18 मल्टीप्लाई प्लस 2 जो है वो 36 ही होता है, यस। तो अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको आप ऊपर नीचे रख के मैं तो सब्ट्रैक्ट कर देती होती हूँ, मेरा एलिमिनेशन मेथड ये सब्ट्रैक्शन वाला हो जाता है। आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये लें जी, ये आ जाएगा 12v, ये बल्कि ये 80 है, और इधर आ जाएगा प्लस 36, ये a है, ठीक है जी। और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, ये नेगेटिव 40 इज़ इक्वल टू माइनस, और ये आ जाएगा यस 108a, और ये 40 डिवाइडेड बाय 108, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। लेट मी चेक ये क्या आता है। 40 डिवाइडेड बाय 108, तो ये है जी 0.37, तो ये ए पार्ट होगा।